सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। इजलास में शरीक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालिफत। नून लीग के अफनानुल्लाह ने भी करारदाद की मुखालिफत की। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ख़राब है। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावर पर हमले हुए। एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट्स मिले। कई इलाकों में शदीद सर्दी है। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। करारदाद में मुतालिबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के वक्त खामोश रहने पर बहरामन तंगी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में वजाहत तलब। आपने दिलावर खान की करारदाद की हिमायत की जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। आपको मालूम था पीपल्स पार्टी इलेक्शन की दी हुई तारीख 8 फरवरी को ही इंतखाबात चाहती है। आपने पार्टी क़यादत की हिदायत और पॉलिसी के खिलाफ करारदाद के हक़ में सेनेट के फ्लोर पर तकरीर भी की। क्यों ना आपके खिलाफ पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर तदीबी कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन शो कॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से आसिफ जरदारी की हिदायत पर जारी किया गया। सेनेट में कोरम की निशानदही न करने पर सेनेटर गुरदीप सिंह को भी इजहार वजूह का नोटिस जारी। नोटिस PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। 3 रोज़ में तहरीरी जवाब तलब। करारदाद के मौके पर इसकी मुखालिफत और मंजूरी के दौरान कोरम की निशानदही क्यों नहीं की। नोटिस का मतन मैंने और गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालिफत की। यह तासुर गलत है कि हमने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। हमें इल्म नहीं था ईवान में ऐसी करारदाद लाई जा रही है। PP सेनेटर बहरामन तंगी की गुफ्तगू। इंतखाबात का बड़ी मुश्किल से ऐलान हुआ है। हमारा मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात हों। हम जनवरी 2023 से कह रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराए जाएँ। PDM इलेक्शन से भागती थी और अब भी घबराई हुई है। PTI सेनेटर सैफुल्लाह बड़ूकी सेनेट के बाहर मीडिया टॉक। इलेक्शन टाइम पे हो, फ्री एंड फेयर हो। जो आपने देखा है कि फ्री एंड फेयर तो अपनी जगह हो नहीं रहे, लेकिन अभी भी ये जो आज का अमल है तो इसकी तो मजम्मत जितनी करनी चाहिए उतनी कम है। हमारा मौक़िफ़ तो सिंपल है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। इलेक्शन हो ना, जब PDM की सारी जमायतें जिसमें सारी PTI को छोड़ के बाकी सब जमायतें उसमें शामिल हैं पाकिस्तान की, उसमें बाप भी आ गया, दादा भी आ गया, नाना भी आ गया, सब आ गए ना, तो वो आएंगे इलेक्शन में, क्यों नहीं। करारदाद की मंजूरी के वक्त ईवान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और आज़ाद सेनेटर्स मौजूद थे। सेनेटर अफनानुल्लाह ने मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे। इजलास के वक्त मौजूद सेनेटर्स अब्दुल कादिर, नसीबुल्लाह बाज़ई, हिलालुर रहमान, सना जमाली और अहमद खान आज़ाद अरकान हैं। खुदा बाबर, मंजूर काकड़, अहमद उमरज़ई और समीना मुमताज़ बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कामिल अली आगा का ताल्लुक काफ लीग से है। करारदाद की मंजूरी के वक्त किसी ने कोरम की निशानदही नहीं की। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पर क्या कहेंगे, सहाफ़ी का बिलावल से सवाल। इलेक्शन वक्त पर होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर की हल्का NA 127 में इंतखाबी मुहिम जारी। पाकिस्तान में कोई भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। गालम गलोच और इंतकाम की सियासत नहीं करते। पीपल्स पार्टी का फोकस मुल्क की तरक्की पर है। बिलावल भुट्टो। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक भरपूर तैयारियां जारी हैं। अवाम इंतखाबात के दिन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक़ में फैसला देंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम वारंग से। ताहयात नाअहली के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। आइन ने नहीं कहा नाअहली ताहयात है, ये हमने कहा। आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। पार्लियामेंट ने 5 साल का एक फ़ैसला कर लिया, हमें उसे कबूल करने में मसला क्या है। एक डिक्टेटर आया, उसने लोगों को नाअहल करने की तरामीम की।
जिन्होंने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुताल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी। इंतखाबात से मुताल्लिक इनफरादी केस नहीं सुनेंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच में मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की गलत तशरीह की। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं। अटार्नी जनरल का 2015 के इसहाक खाकवानी केस का हवाला। समीउल्लाह बलोच केस में क्या इसहाक खाकवानी केस का हवाला मौजूद है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। अटार्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस का हैरानगी का इजहार। अदालत फैसला करे कि नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अदालत को मुख्तलिफ आइनी सवालात का तयन करना होगा। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के दलाइल। डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार क्या होगा ये हम तय कैसे करेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कागजात में पूछा जाता है कि आपके पास कितने ग्राम सोना है। आप घर जाकर सोना तोलेंगे फिर बताएंगे। आप अगर वो अंगूठी भूल गए जो बीवी ने पहन रखी है तो ताहयात नाअहल। आवाम के लिए इसकी मंतक तो वाज़े करें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। नवाज शरीफ को तनख्वाह का सहारा लेकर नाअहल किया गया। वकील मखदूम अली खान। किसी का नाम ना लें, वो बात ना करें जो हमारे सामने नहीं। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। क्या सज़ा ताहयात होती है? क्या सिविल कोर्ट नाअहली का डिक्लेरेशन दे सकती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। सिविल कोर्ट ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। वकील मखदूम खान का जवाब। डिक्लेरेशन हतमी हो चुका है तो आप इलेक्शन पर इसके क्या असरात होंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह। NA 214 थर्ड पार्टी से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मंजूर। ट्रिब्यूनल ने NA 214 से शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए। NA 61 और NA 62 से फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 58 चकवाल से PTI उम्मीदवार अयाज हमीद के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 22 और PK 59 मरदान से आतिफ खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। बानी PTI के वकील नईम पंजोथा को NA 82 PP 80 और PP 71 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। NA 238 से हलीम आदिल शेख इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त। NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी। NA 55 और PP 15 से राजा बशारत के कागजात मंजूर हो गए। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जाजी की अपील मंजूर। इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। NA 180 से मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 15 मान सेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आज़म सवाती की जानिब से कायद नून लीग के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया है। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर रिटर्निंग अफसर को नोटिस जवाब तलब। NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज मुकर्रर। सरम जावेद के NA 119 और PP 150 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर RO को नोटिस जारी। आज रिकॉर्ड समेत तलबी। अपील ट्रिब्यूनल ने NA 236 से तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान की अपील मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान में कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए। आसिफ जरदारी NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना, NA 196 कंबर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फरियाल तालपुर PS 10 लाड़काना से उम्मीदवार होंगी। आगा सिराज दुरानी PS 9 शिकारपुर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुराद अली शाह PS 77 जामशोरो, शर्जील मेमन PS 61 हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद। फंक्शनल लीग छोड़ने वाले शहरियार खान महर NA 193 शिकारपुर से उम्मीदवार होंगे।
MQM छोड़ने वाले वसीम कुरैशी को PS 123 कराची से टिकट दे दिया गया। बलूचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया। जनूबी पंजाब की पसमानदगी देखकर यूसुफ रजा गिलानी को वज़ीर आज़म बनाया। ये हमारी ज़मीन है और हम इसे खुशहाल बनाएंगे। हमारे दौरे हुकूमत में कपास की सालाना एक्सपोर्ट $25 अरब और मजमूई बरामदात $40 अरब हो गई थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद तरक्की की ये रफ्तार जारी नहीं रही। पाकिस्तान के अवाम इंतहाई मजबूत हैं और यही बात मुल्की इस्तेहकाम का बाइस है। आसिफ जरदारी का मुल्तान में जुल्फ़िकार भुट्टो के यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब। 9 मई के वाक़यात पर बानी PTI को रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 9 जनवरी को पेश होने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज हैं। उन्हें मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर नामज़द किया गया है। बल्ला PTI का इंतखाबी निशान है और रहेगा। इंतखाबी निशान कानूनी और आइनी तौर पर किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता। हमारी विकटें क्यों तोड़ी जा रही हैं? मैदान में हमारे आने से क्यों डर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड भी एवन फील्ड है जिस पर आले शरीफ का कब्जा है। रहनुमा PTI बाबर अवान की गुफ्तगू। ज़मीन की खरीदारी में करप्शन का केस। फवाद चौधरी को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। साबिक वजीर को 9 जनवरी को दोबारा पेश किया जाए। अदालत का हुक्म, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है अभी फैसला करना है। फवाद चौधरी। मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब समेत पेश होने की हिदायत। बादी नज़र में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। दुनिया में इलेक्शन के दौरान हलकों के मसाइल पर बात होती है, सर्वेस होते हैं। ऐसी पाबंदियाँ लगाने की वजह समझ नहीं आती। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स।